नमस्कार, सुबह के 10 बजने को वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। सियासी गलियारों में जेडीयू और आरजेडी के रिश्तों को लेकर एक नई चर्चा शुरू हो गई है और इसी की वजह है पटना में मकर संक्रांति पर राबड़ी आवास पर हुआ भोज। नीतीश इस भोज में पहुंचे, चूड़ा दही का भोज भी खाया और तुरंत वहां से निकल गए। और इसके बाद से ही सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या जेडीयू और आरजेडी के बीच सब कुछ ठीक ठाक है। बीजेपी पूछ रही है कि पहले की तरह ललाट पर लालू जी ने दही का तिलक क्यों नहीं लगाया। तेजस्वी यादव सफाई दे रहे हैं। तेजस्वी का कहना है कि सब कुछ बकवास की बातें। नीतीश कुमार को लेकर फिर अटकलें लगाई जा रही है और इसी बीच लालू यादव के करीबी माने जाने वाले भाई वीरेंद्र ने एक चौंकाने वाला बयान दे डाला। भाई वीरेंद्र ने जेडीयू आरजेडी के रिश्ते पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लालू की कृपा से ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। गठबंधन में आरजेडी बड़ा भाई है। भाई वीरेंद्र के इस बयान के बाद बिहार की सियासत और भी ज्यादा गर्म हो गई है। अच्छा, ये सवाल तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से पूछना चाहिए और उनका आशीर्वाद है तब ना मुख्यमंत्री है। नहीं, उनका आशीर्वाद है तभी ना मुख्यमंत्री हैं। क्या लालू यादव के आशीर्वाद से नीतीश कुमार पीएम बनेंगे? 79 विधायक हमारा है तो बड़ा भाई हम ही ना है। भाई वीरेंद्र ने अभी कहा कि नीतीश कुमार लालू यादव के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री हैं। इसका उत्तर भाई वीरेंद्र ही भाई कुछ लोग हैं ना बिदंगला में लगते हैं, भाई वीरेंद्र उसी टाइप। तथ्यों के आधार पर देखें तो गलत बात तो नहीं है। लालू जी के पास अधिक सीटें हैं, फिर भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, तो भाई वीरेंद्र जी ने जो कहा है तथ्यों के आधार पर तो बात सही है। बेकार की बातें देखिए, इस पे हम बार बार ये कितने दिनों से चल रहा है और कितनी बार इस बात को लेकर के कोई सफाई क्यों देगा जो बात एग्जिस्ट करती ही नहीं है। कयास कहीं नहीं था, चीजें स्पष्ट हैं। नीतीश जी, तेजस्वी जी, लालू जी लंबी लकीर इन्होंने खींच दी है। उस लकीर से परेशानी है बीजेपी को। हम उनको यही कहेंगे, गेट वेल सून। भाई मेरे मुख्यमंत्री के तेवरों को पहचानना इतना आसान नहीं है। कब वो खुश होते हैं, कब वो नाखुश होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज परिस्थितियों के हिसाब से बदलती हैं। हमने वो दौर भी देखा जब एनडीए में रहते हुए ये इफ्तार के लिए उनके यहाँ पैदल चलकर गए थे, और आज जब वो उसी गठबंधन में हैं तब वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं, पर बॉडी लैंग्वेज से अगर वो नाखुश दिख रहे हैं। खरमास समाप्त हो चुका है। अब पता नहीं अब आने वाले दिनों में मेरे मुख्यमंत्री जी की सोच क्या करवट लेती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज बड़े अरमान और शौक से गए थे चूड़ा दही खाने लालू जी के यहाँ। उनको उम्मीद थी कि उन्हें फिर से दही का टीका लगाकर लालू जी कुछ बोलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनके हाथ कुछ आया नहीं और बेचारे उल्टे पांव हाथ मलते हुए तुरंत वहां से निकल भी गए। आपको अगर उजला तिलक नहीं दिखा तो मुझे तो हैरानी है, इतनी जल्दी निकल। और ये जान लीजिए कि दही की तिलक पारखी ही लोग देखते हैं, सब लोग नहीं देख पाते हैं। ये दृष्टि दोष का ही प्रतीक। आप लोग को कोई कयास लगा रहा है, जिधर आपका इशारा है, जिधर कयास लगा रहे हैं, ज्यादा नहीं माने उसमें नहीं पड़िए। बिल्कुल इंडिया गठबंधन का अपना आकार लेने के चलते लोगों को बेचैनी। और बिहार में जेडीयू और राजद के रिश्तों को लेकर कई तरीके की चर्चाएं हो रही है। सियासी गलियारे में भी लोगों की चर्चा आम है कि जेडीयू और आरजेडी का रिश्ता कितना दिन कायम रहेगा। इस मामले में महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि जेडीयू और आरजेडी का रिश्ता अटूट है, तो वहीं एनडीए महागठबंधन पर तंज कस रही है। आरजेडी जेडीयू के रिश्ते अटूट हैं और ये रिश्तों की मिठास कल दही चूड़ा के भोज में दिखा। यहाँ हाथ और गले नहीं दिल मिला हुआ है। समाजवादी लोग एकजुट हुए हैं। दरअसल हमारे विरोधी बीजेपी को 40 सीटों पर हार का डर सता रहा है, इसलिए कुछ मीडिया हाउस के द्वारा ये अफवाह फैलाई जाती है। जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल के बीच एक मजबूत गठबंधन है इस बिहार के अंदर, और यह एक अटूट गठबंधन है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एक मजबूत महागठबंधन की सरकार चल रही है, जो महागठबंधन बिहार की जनता के लिए काम कर रही है। संबंध और संभावनाएं, राजनीति के ये दो पहलू हैं और इसी पे पूरा राजनीति निर्भर करता है। राजद और जदयू
दोनों दल यहाँ बिहार में स्थापित दल है, दोनों के नेता बहुत बड़े कद के नेता हैं, चाहे वो लालू प्रसाद जी हो चाहे वो नीतीश कुमार जी हो। तो निश्चित रूप से दोनों के संबंधों की चर्चा जो है यहाँ की राजनीति बहुत कुछ उस पर निर्भर करती है। मुझे लगता है कि यही कारण है कि दोनों के संबंधों की चर्चा होते रहती है। इंडी गठबंधन के संयोजक के सवाल पर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जी की चुप्पी नीतीश कुमार जी को भीतर ही भीतर साल रही है। ऊपर से सब भले ही ठीक लगता हो, लेकिन ऑल इज नॉट वेल इन गठबंधन में दिख रहा है। जनता भी बूझ रही है। भाई वीरेंद्र कुछ भी बोले, जदयू को रास नहीं आया होगा। देखिए, आरजेडी और जदयू के रिश्ते पर इसलिए चर्चा होती है कि इनके नेता आपस में बराबर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भाई वीरेंद्र ने जो कहा कि नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद यादव की कृपा से हैं, तो इस तरीके की बात जो है गठबंधन में अक्सर सुनने में आती है और दोनों एक दूसरे के परंपरागत गठबंधन के सहयोगी नहीं हैं। और क्या वाकई आरजेडी और जेडीयू के रिश्तों में खटास आ गई है? क्या वाकई सब कुछ ऑल इज नॉट वेल है? देखिए, राबड़ी आवास पर आरजेडी ने दही चूड़ा का भोज दिया। सीएम नीतीश कुमार ने दही चूड़ा का भोज खाया भी। वहां पर पहुंचे, पैदल ही चलकर एक अन्य मार्ग पर वो राबड़ी आवास पर पहुंचे। नीतीश महज कुछ ही समय निकालकर वहां पर गए थे और मुश्किल से 10 मिनट वो वहां पर रुके होंगे। राबड़ी आवास पर उनकी मौजूदगी 10 मिनट के आसपास ही रही। दोनों दिग्गज नेताओं के बीच ज्यादा बातचीत नहीं हुई और इस बार नीतीश पिछले दरवाजे से गए। नीतीश को लालू प्रसाद ने तिलक भी नहीं लगाया। हर वर्ष की तस्वीर को अगर आप याद करें तो लालू प्रसाद यादव और साथ ही साथ नीतीश कुमार जब एक साथ इस तरह के भोज में शामिल होते थे, खासकर मकर संक्रांति के अवसर पर, तो बड़े भाई होने के नाते लालू प्रसाद यादव उनके मस्तक पर, उनके ललाट पर तिलक जरूर लगाते थे, लेकिन इस बार वो तिलक नजर नहीं आया। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बड़ा बयान दिया। लालू यादव के आशीर्वाद से ही मुख्यमंत्री इस वक्त नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर हैं, ये कहना है भाई वीरेंद्र का। 79 विधायक हमारे हैं तो हम ही बड़े भाई हैं। और इन सारे सियासी घटनाक्रम के बीच सवाल यही उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार को लेकर फिर से अटकलें लगाई जा रही है। नीतीश कुमार ने संयोजक पद को भी ठुकरा दिया। इंडी गठबंधन की बैठक में बार बार इसी बात की चर्चा हो रही थी कि संयोजक कौन बनेगा। नीतीश कुमार का नाम बार बार लिया जा रहा था, लेकिन जब उस पद को लेकर उनके पास जिम्मेदारी दी गई तो उन्होंने उसे ठुकराया और कहा कि हमें किसी पद की, किसी तरह की कोई लालसा नहीं है। और उन्होंने यहां तक कहा कि लालू प्रसाद यादव को ये पद दे दीजिए। नीतीश मीडिया से भी बात नहीं कर रहे हैं। क्या आरजेडी जेडीयू में सब ठीक ठाक है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आए दिन जब भी इस तरह की घटनाक्रम होती है तो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सामने आते हैं और मीडिया से मुखातिब भी होते हैं। जब इतनी सारी सियासी अटकलों को लेकर चर्चाएं हो रही है, चर्चाओं का बाजार गर्म है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब भी मीडिया से बातचीत क्यों नहीं कर रहे, ये भी एक बड़ा सवाल है।